अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स जिसका यूनिट 4 हमने शुरू कर रखा है, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस का टाइटल है इसका। आज की इस वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 7 तक की तमाम वीडियोज़ चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उनको लाजमी चेकआउट करें। और उन्हीं तमाम एक्सरसाइजेज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन किया गया है रिव्यू एक्सरसाइज में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यूनिट 4 चूँकि डेसिमल्स एंड परसेंटेज के टाइटल से आता है, तो इसके अंदर हमने डेसिमल्स और परसेंटेज के बारे में पढ़ा, और टोटल हमारी एक्सरसाइजेज जो थी वो 7 थी। अब इसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो कह रहा है वाइल पुटिंग डैश एट द राइट ऑफ अ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। तो हमने ये सीखा था जब हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे कि मेरे पास अगर लेट्स सपोज ये एक जो है फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3.4। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3.4 है ना, इसके अगर ये डेसिमल ना हो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो। अब मैं अगर इसके साथ ज़ीरो लगाऊंगा ना एक, तो ये हमारे पास 340 बन जाएगा, और 340 और 34 दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। लेकिन अगर किसी हम डेसिमल के अंदर जो है ना, यहाँ पे वो कह रहा है राइट दाएं तरफ अगर कोई ज़ीरो लगा दें किसी डेसिमल में, तो अब पहले भी ये 3.4 है और अब भी ये 3.4 ही रहेगा। यानी कि ये भी 3.40 था और ये भी 3.40 ही है। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर 3.4 लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, 3.40 लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारी ज़रूरत के मुताबिक 3.4 इस तरह से होगा। तो हमने क्या सीखा कि जब हम किसी डेसिमल के राइट साइड पे ज़ीरो लगाते हैं ना, तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 1.2 है, ठीक है, ये हमारे पास 1.20 कर देते हैं, तो ये दोनों सेम रहेंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वाइल पुटिंग ज़ीरो, तो हम जो है इस पर टिक कर देंगे। तो जब हम ज़ीरो लगा देते हैं एट द राइट्स ऑफ अ डेसिमल डज़ नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू, तो जब भी हम किसी डेसिमल के राइट साइड पर ज़ीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। पहले भी ये 1.2 था और अभी ये 1.20, ये भी उसी की जो है ना एक सेकंड शेप है। तो आगे चलते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द डैश। तो अब वो कह रहा है ये मेरे पास लेट्स सपोज एक डेसिमल है 3.2698, इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 100 से। तो जब हम डिवाइड करवाते हैं तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाता है, सॉरी लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है, और जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाता है। अब आपने देखना होता है कि कितने ज़ीरो हैं, इसमें 2 ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है 2 जो डेसिमल प्लेसेस हैं ना उनको क्रॉस करके डेसिमल आगे चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3.2698 है, इसका मतलब है ये जो है ना यहाँ पे चला जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32698। तो पहले यहाँ पे था और अब ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100 वी मूव डेसिमल पॉइंट्स 2 प्लेसेस टू द। तो बेसिकली इसमें हमने डायरेक्शन बतानी है, तो ये दाएँ तरफ जाता है, हम राइट के ऊपर टिक कर देंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स में हम RIGHT राइट लिख देंगे। वी रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल। हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को जब हम 1/100 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो उसको हम जो है ना परसेंटेज बोलते हैं। वो नंबर जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। या ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 हो उसको हम जो है ना परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज का सिंबल ये वाला होता है, ये हमने पढ़ा था। IV पर हम टिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ये परसेंटेज का सिंबल है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हमसे 20% ऑफ 540 इज़। तो हम बेसिकली कह रहा है कि वो 20% यानी कि 20% ऑफ 540, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब 20 एज इट इज़ रहेगा, और परसेंटेज भी ऑफ का मतलब है यहाँ पे हम जो है ज़रब करवा देंगे 540 के साथ।
इस तरह से। अब 20% का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई 1/100 और ये 540 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको कंबाइन कर देंगे 20 × 1 × 540 डिवाइडेड बाय 100। हमें मालूम है जब ज़ीरो आ रहा हो लास्ट में तो वो कट जाता है, ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, तो बकाया हमारे पास बच जाएगा 2 × 1 × 54। तो अब हम 50 ये 2 का 1 से टेबल पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 54 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 4 द 8 और 2 5 द 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा 108। तो ये मैं आपको जो है जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब है हम जो है सेकंड ऑप्शन पर टिक करेंगे 108। तो नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 आए, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 100 आए उसको हम उस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बोलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। तो उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अगर 100 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना 3/10 तो ये फ्रैक्शन नहीं है। अगर ये 100 होगा ना तो फिर ये फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर मैं 1000 कर देता हूँ फिर भी ये फ्रैक्शन नहीं है। तो ई पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये इसको आप एक नज़र देख लें, चलें। और अब हमारे पास कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल्स। अब हमने ये सीखा था कि हमारे पास 3 तरह की सिंबल्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें से हमने बस ये याद रखा था कि जब हमारे पास कोई भी, जैसे मैंने ये एक मिसाल के तौर पर ये लिखी है फ्रैक्शन डेसिमल, तो जो बड़ी वैल्यू होगी ना इसका ओपन साइड हम उसकी तरफ रखेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास 5 3 से ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है कि ये सिंबल का हम ओपन जो साइड है ना वो इसकी तरफ रखेंगे और क्लोज साइज़ इसकी तरफ। तो ये हमारे पास ये वाली सिंबल इस्तेमाल होगी। ये हमने डिटेल के साथ इसका जो है वो सोल्व किया था, रेलिवेंट एक्सरसाइज, वो आप उसकी जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम डेसिमल के बाद में देखेंगे फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये 5 है और ये 8 है, तो हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे। 0.8 इज़ ग्रेटर दैन 0.5 या 0.5 इज़ स्मॉलर दैन 0.8। तो अब जो बड़ी वैल्यू है हमारे पास उसकी तरफ हम जो है ओपन साइड कर देंगे और जो छोटी वैल्यू उसकी तरफ हम क्लोज साइज़। तो इसी तरह आगे चलते हैं। अब 1 और 1 लेफ़्ट साइड पे दोनों सेम है, इधर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड में हम डेसिमल पॉइंट के आगे फर्स्ट डेसिमल प्लेस देखें तो ये 8 है, ये 4 है, तो 8 बड़ा है 4 छोटा है, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे और हम इसको बोलेंगे 1.8 इज़ ग्रेटर दैन 1.4, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1.4 इज़ लेसर दैन 1.8। आगे हम बात करें तो अगेन 45 है, ये भी 45 है। डेसिमल के बाद देखें तो ये 6 है, ये 7 है। 7 हमारे पास ग्रेटर होता है, तो इसका मतलब है ओपन साइड हम ग्रेटर डेसिमल की तरफ कर देंगे और स्मॉलर साइज़ जो क्लोज साइज़ है वो स्मॉलर साइड की तरफ। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास 7 है। डेसिमल के बाद देखें अगेन 7 है और सेकंड डेसिमल प्लेस को देखें तो ये 8 है, ये 0 है। 8 हमारे पास बड़ा होता है तो उसने पूरे डेसिमल को बड़ा कर दिया, ओपन साइड डेसिमल बड़े वाले की तरफ और क्लोज साइज़, इसको हम बोलेंगे 7.78 इज़ ग्रेटर दैन 7.70 या 7.70 इज़ स्मॉलर दैन 7.78। इसी तरह आगे चलते हैं तो 1.56 दोनों हमारे पास डेसिमल्स जो हैं वो सेम है, तो इसमें हम ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन नहीं बोलेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। आगे चलें तो 34 है लेफ़्ट साइड पर, इधर 62 है, तो डेसिमल के बाद चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 34 छोटा होता है, 62 बड़ा होता है, ग्रेटर दैन, तो हम बोलेंगे 62.42 इज़ ग्रेटर दैन 34.23। तो ओपन साइड जो है हम ग्रेटर डेसिमल की तरफ करेंगे और जो क्लोज साइज़ है वो स्मॉलर डेसिमल की तरफ करेंगे। इसके साथ ही ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन 3 हम अपनी शीट पर करते हैं, उसके लिए हम अपना सेटअप रेडी कर लेते हैं।
तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको याद हो कि आपने जब एक्सरसाइज 6 को सॉल्व किया था, आप उसकी वीडियो को जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6 के अंदर हमारे पास ये जब डेसिमल को जमा करने के क्वेश्चंस आते थे, उसमें 2 बातें होती थी। एक होती थी कि हमने उसको एस्टीमेट करना होता था, और एस्टीमेट के साथ साथ हमने उसको वेरीफाई भी करना होता था। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमने बेसिकली जो है जस्ट इनको सोल्व करना है, एस्टीमेट नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, हम ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते थे और 5 + 9 को 14 आता था, फिर हम इनको जमा करते थे। जमा करने के बाद उस वक़्त मैंने आपको अप्रोक्सीमेट का साइन भी बताया था कि जो आप इस तरह से जो है इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें आपको उसके एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ जो है जस्ट सोल्व करना है, ना तो हमने एस्टीमेट करना है, ना ही हमने वेरीफाई करना है। तो ये मुख्तसर से सवाल हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने इक्वल का साइन डालकर सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि डेसिमल के लेफ़्ट और राइट साइड पर सेम डिजिट्स हैं या नहीं हैं। तो अगर सेम डिजिट्स नहीं होंगे तो हम ज़ीरो लगा के उनको सेम करते हैं। अगर ऑलरेडी सेम है तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसमें हमारे पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पर सिंगल डिजिट है, और राइट साइड पर 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो जब हमारे पास वो रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगा। अभी इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 5.242 + 9.003। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब डेसिमल के क्वेश्चंस आप करने हों, हम ये डेसिमल लगाएंगे इसका, और ये डेसिमल लगा देंगे हम इसका, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर की लाइन आ जाएगी। अब आपने आम जब डेसिमल के बगैर क्वेश्चंस लिखते हैं तो आप लिखते हैं 2, 4। इसका लिखने का तरीका, बस आपने एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि सबसे पहले आपने डेसिमल के साथ वाले को लिखना है 2, 4, 2, यानी कि आपने राइट साइड की तरफ जाना है। इसी तरह आपने इधर से लिखते हुए लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है। तो ये हमारे पास आ गया 5। अगेन आप डेसिमल के साथ क्या आ रहा है, 0, 0 और 3, और फिर लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो 9, प्लस का साइन डालेंगे। बस ये इतना सा क्वेश्चन था। इसके अंदर ना वेरीफाई करना है, ना हमने एस्टीमेट करना है, जो कि हमने एक्सरसाइज 6 में किया था। अब 2 में 3 ऐड करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 एज इट इज़। 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 एज इट इज़, डेसिमल अपनी जगह पे। और 5 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और यही हमारा आंसर है। इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन है। तो अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको मैं रेडी कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास बी पार्ट है 3.62222.97। तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे, चेक करेंगे दोनों सेम है। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास सेम थी, इसके अंदर हमारे पास सेम नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे सिंगल है। इसको जस्ट हम जो है एक ज़ीरो लगाने के बाद, यानी कि ये 3.622, 3 के साथ यहाँ पे एक हम 0 लगा देंगे, तो ये भी हमारे पास 2 डिजिट्स हो जाएंगे, ये भी 2। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम सोल्व करते हैं तो हमें डिजिट के नीचे डिजिट को प्लेस करते वक्त आसानी रहती है। अब ये 3 हैं, ये भी हमारे पास 3 है, बाकी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.971। तो अब हम डेसिमल को जो है ऊपर और नीचे प्लेस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 622 और 30, इसी तरह नीचे आ जाएगा हमारे पास 971 और 22। एडिशन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 6 में 9 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 इधर, 1 यहाँ पे कैरी चले जाएगा, डेसिमल एज इट इज़। 1 और 3, 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.593। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एडिशन का क्वेश्चन है, और ये सोल्यूशन के साथ हम इक्वल का साइन से आगाज़ करेंगे। अब हम इसमें देख सकते हैं, इसमें डबल डिजिट है, इसमें सिंगल है। जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाया था, इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। तो 4.32 हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, और प्लस इस 0 लगाने का और कोई मकसद नहीं है, बस जब हम इसको ऊपर नीचे रख के जमा करते हैं ना, तो हमें डिजिट के नीचे डिजिट लिखते वक्त आसानी होती है। तो ये 90.16, तो ये हमारे पास सी क्वेश्चन आ गया। अब हम ऊपर नीचे इसको प्लेस कर देंगे। तो डेसिमल और डेसिमल, और डेसिमल के साथ हमारे पास पहले आ जाएगा 32, और साथ में आ जाएगा ये वाला 40, जिसको हमने ऐसे कर दिया 4 और 0। नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 और 6,
और ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 9 और ये प्लस का साइन। ऐड कर लेंगे, 2 में 6 ऐड किया 8, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 0 में 9 ऐड करेंगे 9। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके साथ हम लिख देंगे आंसर 94 पॉइंट जो है 48। आगे चलेंगे, हमारे पास अगेन सेम प्रोसेस है, तो इक्वल का साइन डालेंगे। अभी हमने चेक किया तो दोनों सेम है, 13.12 प्लस 86.57, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ऊपर डेसिमल आएगा, नीचे आएगा, स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 3 1, इसी तरह नीचे आ जाएगा 57 और 6 और 8 यानी कि 86। जमा का साइन एज इट इज़ और सोल्व करेंगे। 2 में 7 जमा किए, 9, 1 में 5 ऐड किए 6, डेसिमल का साइन एज इट इज़। 3 में 6 ऐड करेंगे 9, 1 में 8 ऐड करेंगे 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो 99.69। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ई पार्ट है। ई में हमारे पास है 58.57 और 6 पॉइंट, तो इसमें क्लियरली हमारे पास बराबर नहीं है डिजिट्स की तादाद, तो हम चेक कर लेते हैं। अब ये 58 है हमारे पास, 58.57 हम चेक कर सकते हैं। इसमें डबल डिजिट है, इसमें सिंगल है, हमने इसको बड़ा करना है, और इसमें ये ट्रिपल है, इसमें ये डबल है, तो इसको हम एक और 0 लगा देंगे, तो ये 1 2 3 हो जाएंगे हमारे पास एडिशन का साइन। अब ये हमारे पास सिंगल है, तो इसके साथ में एक 0 लगा देंगे, तो ये भी 2 डिजिट्स, ये भी 2 डिजिट्स हो जाएंगे, और ये हमारे पास 3 और ये भी 3। अभी हमारे पास लेवल हो गया, इसके साथ इक्वल का साइन। तो अब हम एक डेसिमल ऊपर लगाएंगे, एक डेसिमल नीचे लगाएंगे और इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ये 5 7 0 8 और 5 यानी कि 58। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 8 और 6 और 0 एडिशन का साइन। तो 0 में 8 ऐड करेंगे 8 एज इट इज़, 7 में 1 ऐड करेंगे 8, 5 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा डेसिमल एज इट इज़, और 8 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 14 का 4 नीचे 1 इसके ऊपर कैरी, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 6 में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64.688। ई पार्ट का ये सॉल्यूशन है। तो अब हम जो है नेक्स्ट मूव करते हैं एफ़ पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और इसमें हम चेक कर लेंगे, ये सिंगल है ये डबल है, तो इसको डबल कर देंगे। पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 4.561। अब इसमें ये ट्रिपल है ये डबल है, इसको हमने ट्रिपल करना है, जो छोटा होता है उसको हम बड़ा करते हैं। और ये हमारे पास सिंगल है ये डबल है, तो इसके साथ 0 लगा देंगे। 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमने लेवल कर दिया। अब इसमें ये ट्रिपल था, ये डबल हमारे पास बराबर हो गए 27। अब ये ट्रिपल है ये 16 है, तो 16 के साथ एक 0 लगा देंगे, ये भी ट्रिपल हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा डेसिमल और कुछ इस तरह से। तो इसमें हमारे पास 5 6 1 और 4 और 0, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 6 0 और 7 2 डेसिमल एज इट इज़। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 का 2 नीचे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 5 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 721। अब 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 का 1 नीचे 1 कैरी, 1 में 0 ऐड किए 1 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 31.721 एफ़ का आंसर है। तो जो जमा वाले क्वेश्चंस थे वो हमारे पास एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करके अगेन पहला स्टेप वही है हमारे पास, ये डबल है ये भी डबल है, ये भी डबल डिजिट है ये भी डबल डिजिट है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 92.93 माइनस 31.33 एज इट इज़। अब हम इसको जो है ऊपर नीचे लग के तो माइनस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले ये डेसिमल, फिर डेसिमल, और ये हमारे पास इस तरह से। जब भी आप सोल्व करें तो साथ में आंसर बता दें कि किस जगह पे आपका आंसर लोकेट कर रहा है। अब हमारे पास है ये 93 और ये हमारे पास 2 और 9 यानी कि 92। अगेन हमारे पास 3 और 3
और ये 1 और 3 31। तो अब हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, डेसिमल का साइन है एज इट इज़। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो 61.60 और ये हमारा आंसर है। एच पार्ट की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान सवालात हैं। तो इक्वल का साइन डालेंगे। अब इसमें हमारे पास अगेन कोई इशू नहीं है। 8 सिंगल है, 25 डबल डिजिट है, -4 सिंगल है, 97 डबल डिजिट है। सोल्व करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 5 8 है एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 4 एज इट इज़। माइनस हो गया। अब 5 में से 7 माइनस नहीं होता तो यहाँ से हम बारो करेंगे। ये 10s हैं, ये 1s हैं। एक 10 इसको मिलेगा, 10 + 5 15 हो जाएगा। और ये हमारे पास 2 है, इसकी जगह पे सिंगल यानी कि एक ही 10 बच जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसमें हमारे पास 1 में से 9 माइनस नहीं, तो यहाँ से अगेन बारो करेंगे एक 10। अभी ये 10 है, ये हमारे पास 1s हैं, तो 10 + 1 11, और 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 2 आ जाएगा, 28 और डेसिमल एज इट इज़। अब 8 की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 7 10s बच गए हैं। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो 3.28 ये हमारे पास आंसर है एच पार्ट का। नेक्स्ट मूव करते हैं और आई पार्ट के तरफ। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। अगेन हमारे पास लेवल है सब कुछ, कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। 4.63 - 1.21। तो सॉल्यूशन के लिए हम 2 डेसिमल डालेंगे, स्ट्रक्चर को रेडी करेंगे। 6 3 और 4 एज इट इज़। इसी तरह 2 1 और ये 1 एज माइनस का साइन। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, डेसिमल एज इट इज़। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर है 3.42। साथ में आंसर को मेंशन कर देंगे। इसी तरह आगे चलते हैं। हमारे पास जे पार्ट है, सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। डबल सिंगल, तो इसमें इशू है, हम ये डबल है तो 22.92। अब इसमें ये डबल है, ये ट्रिपल है। इसको ट्रिपल करने के लिए साथ में 0 लगा देंगे। अब ये सिंगल है, ये डबल है, इसको डबल करने के लिए हम साथ में 0 लगा देंगे। पॉइंट, ये ट्रिपल है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो 3 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डिजिट्स और 2 डिजिट्स। तो हमारे पास 2 बार डेसिमल आएगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9 2 2 2। नीचे आ जाएगा हमारे पास ये वाली हम वैल्यू, चूँकि इसको हम ऐसे कर चुके हैं तो इसके साथ 0 आ जाएगा। अब इसी तरह नीचे हम लिखेंगे 0 0 1 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 0। माइनस का साइन आ जाएगा। 0 में से 1 माइनस नहीं तो 2 से बारो करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, यहाँ पे बकाया 1, एक ही 10 बच गया। 1 में से 0 काटेंगे 1, 9 में से 0 काटेगा तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस होंगे 0, 2 में से 0 माइनस होंगे तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ तो 20। हमारा आंसर आ जाएगा 20.919। और इसके साथ हम आंसर लिख देंगे और हमारी शीट ख़त्म हो चुकी है। तो अगले शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का हमने जो भी सोल्व किया है। तो ये हमारे पास ए से लेकर डी पार्ट, ये हमारे पास ई से लेकर एच पार्ट, और ये हमारे पास फाइनल जे तक। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास के पार्ट है 6.119 और 1.55। तो हमने नोट किया इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें इशू है क्योंकि ये हमारे पास छोटा है। तो इक्वल का साइन डालने के बाद 6.119, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। -1.55, जस्ट इसके साथ 0 लगा देंगे क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और ये भी हमारे पास अब 3 डेसिमल प्लेसेस बन गया। तो अब हम जो है सॉल्यूशन के लिए 2 बार डेसिमल के साइन लगाएंगे और ऊपर हमारे पास 119 और 6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 550 और ये वाला हमारे पास 1 एज इट इज़। तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब 9 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं होगा, 9 एज इट इज़। ये वाले 1 में से 5 माइनस नहीं होता तो इधर से हम बारो करेंगे, ये हमारे पास 11 बन जाएगा। तो 11 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। और अब इस वाले 1 की जगह पे
हमारे पास 0 बच गया हुआ है, तो ये 0 हमारे पास 0 में से 5 माइनस होता 6 में से इसको बारो करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारे पास 5 6 9, डेसिमल का साइन एज इट इज़। इस 6 की जगह पे भी हमारे पास 5 बच गया क्योंकि हमने 1 बार इसको, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो 4.569। इसके साथ हम जो है आंसर मेंशन कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है ये इक्वल का साइन यहाँ पे आएगा 20.36। अब ये डबल डिजिट है, ये ट्रिपल है, तो इसके साथ 0 लगा देंगे, माइनस ये सिंगल है और ये डबल है, तो इस 6.211 में 6 के साथ यहाँ पे 0 आ जाएगा। सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 डेसिमल आएंगे और हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो जाएगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 6 0 और 0 2। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 और 0 6, माइनस का साइन। 0 में से 1 माइनस तो यहाँ से 12 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस किया 9, 6 की जगह पे हमारे पास 5 बच गया, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये 3 है, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, डेसिमल का साइन है एज इट इज़, पॉइंट। 0 में से 6 माइनस नहीं तो यहाँ से हम 12 करेंगे, ये हमारे पास 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 माइनस किया 4, 2 की जगह पे बकाया 1 बच गया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 14.149 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। अहमद वांट्स टू बाय, अहमद ख़रीदना चाहता है आ चॉकलेट, एक चॉकलेट, विच कोर्स जिसकी कीमत है ₹98.46। अहमद एक चॉकलेट ख़रीदना चाहता है जिसकी कीमत, जिसके जो मतलब कि जिसके लिए पैसे चाहिए ना वो है 98.46। तो चॉकलेट की कीमत इतनी है। ही हैज़ ₹52.25। तो उसके पास कितने पैसे हैं? 52.25। तो क्लियरली उसके पास थोड़े पैसे हैं, चॉकलेट की कीमत ज़्यादा है। हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड टू बाय द चॉकलेट। तो उसको जो चॉकलेट पसंद आई है, यानी कि अब वो पूछ रहा है हाउ मच मोर मनी, मज़ीद कितने पैसे उसको चाहिए, ही नीड टू बाय चॉकलेट, ताकि वो जो चॉकलेट को ख़रीद सके। यानी कि चॉकलेट ख़रीदने के लिए उसे मज़ीद कितने पैसों की ज़रूरत है। तो अगर हम ये वाले पैसे चॉकलेट की कीमत में से माइनस कर दें तो जो जवाब आएगा ना, उतने पैसे अहमद को और चाहिए होंगे कि वो जमा करे और फिर वो इसके अंदर ऐड करे, तो उसके पास 98.46 रुपीज़ हो जाएंगे और फिर वो चॉकलेट ख़रीद सकता है। तो सोल्यूशन से हम आगाज़ कर लेते हैं क्वेश्चन 4 का। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट विच कोस्ट। तो इतना हम लिख लेंगे क्योंकि हमने वो वोकैबलरी यूज़ करनी है। 5 क्लास अभी इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि बच्चे खुद से जनरेट कर सकें। हम वो चीज़ें यूज़ करेंगे जो एज इट इज़ क्वेश्चन में मौजूद है। तो अभी हम लिखेंगे चॉकलेट विच कोस्ट, यानी कि अभी हमने लिख रहे हैं सबसे पहले कि चॉकलेट। अब आपको अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इधर से स्पेलिंग मिल जाएंगे। चॉकलेट विच कोस्ट, तो चॉकलेट जिसकी कीमत है, चॉकलेट की कीमत है हमारे पास रुपीज़ और 98.46। ही हैज़, तो अब हम लिखेंगे ही हैज़ की जगह पे ही किसको बोला गया? अहमद को बोला गया। तो हम बोलेंगे अहमद हैज़ मनी, अहमद हैज़ मनी। अहमद के पास अभी कितने पैसे हैं? अहमद के पास हैं ₹52.25। तो हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड, तो हम लिखेंगे अहमद नीड्स मोर मनी, अहमद नीड्स मोर मनी, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास अगर जगह नहीं है तो इक्वल का साइन डाल के आप आगे भी लिख सकते हैं और यहाँ फिर नीचे आ गए। तो मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने लेकिन इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा कि जो उसने चॉकलेट की कीमत है 98.46, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने पैसे उसके पास मौजूद हैं 52.25।
25। इसके साथ अभी हम आर एस नहीं लगाएंगे, जब आंसर आ जाएगा उसमें आर एस लगा देंगे। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 98। एक लाइन हम छोड़ेंगे ताकि अगर ऊपर 12 का ज़रूरत पड़े तो उसका सर्कल ड्रा कर सके। 46 और ये हमारे पास आ जाएगा डेसिमल के नीचे 25 और 25 माइनस का साइन एज इट इज़। तो फ़िलहाल हमें डेसिमल की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ आपने जो है ना ये एक लाइन छोड़ के करना है। अब 6 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 6 और 6 में से 5 माइनस और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो 46.21। अब हम लिखेंगे अहमद नीड्स मोर मनी। अहमद नीड्स मोर। अब हम इधर से ये जो मनी है ना, अहमद नीड्स मोर मनी, ये लिख देंगे मोर मनी टू बाय चॉकलेट। सारी वोकैबुलरी सारे वर्ड्स आपने सवाल से ही लिखने हैं, कोई आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। टू बाय चॉकलेट। तो कितने पैसे उसको चाहिए? ₹46.21 और ये हमारा आंसर। इसके अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। उमर की बात हो रही है। उमर बाउट बाय की थर्ड फॉर्म है। उमर ने ख़रीदी थी, क्या ख़रीदी हैं उमर ने? 2 रोल्स ऑफ टेप। तो जो शीशा टेप होती है ना, या डकट टेप, कोई भी टेप, यहाँ पे बस टेप, जैसे आप बाइंडिंग टेप हो गई, वायर के ऊपर करने वाली टेप होगी, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बस उमर बाउट 2 रोल्स ऑफ टेप। उमर ने 2 टेप के जो रोल्स हैं वो ख़रीदे हैं। द फर्स्ट रोल हैज़ 16.38 मीटर्स ऑफ टेप। तो अगर जो फर्स्ट रोल है उसके ऊपर से वो जो टेप ऐसे रोल हुई है उसकी जो लंबाई है वो 16.38 मीटर है। और एंड द सेकंड रोल हैज़ 56.82 मीटर्स ऑफ टेप। और जो दूसरा रोल है ना उसके ऊपर जो टेप हुई है ना वो उसकी लंबाई 56.82 मीटर्स ऑफ टेप है। फाइंड, अब मालूम करें। वो कह रहा है हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ ऑफ द रोल्स टुगेदर। तो कितनी टेप थी इन बोथ ऑफ द रोल्स, दोनों रोल्स को ऑल टुगेदर मिलाकर। तो हमने बताना है दोनों रोल्स में अगर हम मिला दें तो टोटल कितनी टेप वो ख़रीद के लाया, कितने मीटर। तो इसका मतलब है दोनों को जमा कर देंगे। तो हम सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ गिवन किया है, फर्स्ट रोल हैज़ टेप, ये हम लिखेंगे यहाँ से फर्स्ट रोल हैज़ टेप। सोल्यूशन में हम लिखेंगे FIRST, फर्स्ट रोल हैज़ टेप। फर्स्ट रोल में कितनी टेप है, कहाँ पर चलेगा ये 16.38 मीटर्स। और अब हम लिखेंगे सेकंड रोल हैज़ टेप। सेकंड रोल हैज़ टेप और टेप के आगे ई भी आएगा हमारे पास। तो सेकंड रोल हैज़ टेप कितने मीटर? 56.82 मीटर्स। अब हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं। वो कह रहा था हाउ मच टेप वाज देयर इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। तो हम लिखेंगे टेप इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। टेप इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। हमने यहाँ से देखे लिख लिया है टेप इन बोथ ऑफ द रोल्स ऑल टुगेदर। तो इक्वल का साइन डालने के बाद इन दोनों को जमा कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 16.38 एडिशन 56.82। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 16.38 और डेसिमल 82 और ये 56 और ये जमा का साइन। 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 1 इसको मिल गया, 1 और 3 4, 4 में 8 ऐड करेंगे 12, 2 यहाँ पे 1 इसको मिल गया, 1 और 6 7, 7 और 6 13,
13 का 3 नीचे 1 इसको मिल गया कैरी, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आया है ए का। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे, टेप इन both of the rolls all together, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी, इतनी टेप है उसके अंदर 73.20। आगे जो यूनिट है वो हम डाल देंगे मीटर्स। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 73.20 मीटर्स। और ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो अब हम बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, वो कह रहा है किस टेप में ज़्यादा लंबाई में, किस रोल में ज़्यादा टेप है। तो वो हम बाद में बताएंगे हाउ मच, कितनी ज़्यादा। हमें ये तो मालूम है कि सेकंड वाले रोल में ज़्यादा टेप है। अभी हम हाउ मच निकालते हैं और फिर एक ही लाइन में ना इस पूरे सवाल का जवाब लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसी को जो है 56 में से ये माइनस कर देते हैं। तो बी पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 56.82, 56.82। क्वेश्चन सोल्व करते वक्त हमेशा ऊपर एक लाइन छोड़ें ताकि अगर ये बारों की ज़रूरत पड़े तो आप ऊपर लिख सकें। 56.82, इसमें से ये वाली छोटे वाली टेप काट देंगे, यानी कि उसकी जो लंबाई है रोल की 38 और 16, ये माइनस आ जाएगा। अब देखें हमें इधर 12 की ज़रूरत है तो एक लाइन खाली है, कितना साफ़ सुथरा काम होगा। 2 में से 8 माइनस में, तो यहाँ से 12 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 12। 8 की जगह पे बाकी बच गया 7। 12 में से 8 माइनस होंगे तो हमारे पास 4। 7 में से 3 माइनस होंगे, अगेन 4, डेसिमल एज इट इज़। और 6 में से 6 माइनस होंगे 0, और 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। तो 40.24 ये आ जाएगा। अब हम एक ही लाइन में इसका आंसर लिख देते हैं कि विच रोल हैज़ मोर टेप। तो हम लिखेंगे सेकंड रोल हैज़ मोर टेप। सेकंड रोल हैज़ मोर टेप एंड हाउ मच, एंड हैज़, ये जो आया ना 40.44, इसके आगे हम मीटर्स डालेंगे। मीटर्स मोर, तो यही टेप हम डाल देंगे और ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। तो इसमें हमारे पास ये आंसर था। इसका आंसर हमने पहले तो ये बताया कि सेकंड रोल में ज़्यादा टेप है, और कितनी ज़्यादा है, 40.44 मीटर ज़्यादा है ये फ़र्स्ट वाले रोल से। अगले शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 3 का के और एल, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इन अ फैब्रिक वेयर हाउस, कपड़ों का एक जो है वेयर हाउस है, वेयर हाउस से मुराद गोदाम, तो कपड़ों का एक गोदाम है। देयर वाज 43.5 मीटर्स ऑफ कलर्ड क्लॉथ। तो इस गोदाम के अंदर ना एक रंग किया हुआ कपड़ा मौजूद है जिसकी लंबाई है 43.5 मीटर्स। इफ़ इट इज़ कट इनटू इक्वल पीसीज ऑफ 1.5 मीटर्स, तो अगर हम इसको 1.5 मीटर्स जो है निशान लगा लगा के कट करी जाएं, ठीक है, तो हमने बताना है देन हाउ मैनी पीसीज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। तो हमें कितने जो है वो कपड़े के टुकड़े मिलेंगे, यानी कि हमने 43.5 मीटर का जो रोल था ना कपड़े का, उसको खोल लिया। खोलने के बाद हमने 1.5 मीटर पे निशान लगा के उसको काटना शुरू कर देना है, काट के अलहदा कर लेना है। फिर उस अगले हिस्से पे 1.5 का निशान लगाना है, उसको काट के अलहदा कर लेना है। फिर 1.5 मीटर पे अगला निशान लगाना है, उसको काट के अलहदा कर देना है। तो इस तरह सारे का उस वक्त तक ये निशान लगा के काटते रहना है जब तक कि ये हमारा सारा कपड़ा ख़त्म नहीं हो जाता। अब वो कह रहा है कि हाउ मैनी पीसीज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये हमने जो काट काट के टुकड़े यहाँ पे रखे हैं, अब आपने बताना है कि इनमें इनकी जो है कितनी
जो है ना कितने टुकड़े होंगे, ये इनकी कितनी तादाद होगी। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे आप समझ लें कि मेरे पास 40 रुपये हैं और वो मैंने 5 बच्चों को देने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि हर बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 40 को 4 से तकसीम करवा देंगे और ठीक है, तो 10 आंसर आएगा, तो हम बोलेंगे हर बच्चे को 10-10 रुपये मिलेंगे। ये उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम यूज़ किया गया। तो हम क्या करेंगे, जितने लंबाई में काटा है ना, इस लंबाई को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, इसको नोमिनेटर में रखेंगे। आंसर जो आएगा ना, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितने टुकड़े हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। इन अ फैब्रिक वेयर हाउस देयर वाज मीटर्स ऑफ कलर्ड क्लोथ। तो बिल्कुल आसान वोकैबुलरी लिखनी है, तो हम लिखेंगे कलर्ड क्लोथ, कलर्ड क्लोथ इन अ फैब्रिक वेयर हाउस, इन अ फैब्रिक वेयर हाउस। ये हमने एक सवाल से दे के एक जो है स्टेटमेंट लिख ली। तो कितनी उसकी लंबाई है, 43.5 मीटर्स। ये हो जाएगा हमारे पास। अब वो कह रहे हैं इफ़ इट इज़ कट इनटू इक्वल पीसीज। तो अब हम लिखेंगे जो चीज़ हमें आगे गिवन है, कट इनटू इक्वल पीसीज ऑफ भी डालेंगे। तो कितने टुकड़ों में काटा गया है, कितने मीटर के टुकड़ों में, 1.5 मीटर के टुकड़ों में हर टुकड़ा इतने लंबाई का काटा गया। अब हमने ए पार्ट को सोल्व करना है, तो ए पार्ट को हम ऐसे लिख लेते हैं। इसमें हम जस्ट पीसीज ऑफ क्लॉथ विल बी, हाउ मैनी पीसीज ऑफ क्लॉथ विल बी ऑब्टेन्ड। तो हम लिखेंगे ऑब्टेन्ड, पहले लिख लेंगे हम ऑब्टेन्ड पीसीज ऑफ क्लॉथ तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा। टोटल लंबाई 43.5 डिवाइड कर देंगे इसको 1.5 के साथ। अब हमें मालूम है कि इसको भी हमने पीछे एक्सरसाइज में सोल्व किया था। तो डिवीजन क्या मतलब होता है कि हम इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपने इस तरह लिख लेना है तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल हमने ख़त्म करना है। उसके डेसिमल को ख़त्म करने का तरीका ये है कि हमने इसको एक ऐसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराना है जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं 4/4 लिखता हूँ, 4 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको जो है हम, ये 1.5 है ना, तो इसको हम सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो 0 कितने आएंगे, जितना डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस होंगी। अब इधर डेसिमल पॉइंट के आगे 5 है और ये 1 है हमारे पास, इसका मतलब है हम एक ही 0 नीचे लगाएंगे और एक ही 0 ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने पीछे भी सीखी थी। इतना काम करने के बाद आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, 43.5 मल्टीप्लाई बाई 10 और 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप ने पढ़ रखा है कि जब हमारे पास 0 हो और डेसिमल हो तो मल्टीप्लाई के लिए हम डेसिमल को राइट साइड लेके जाते हैं। अब एक 0 है तो ये डेसिमल 5 के आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 435। जब डेसिमल पॉइंट लास्ट में आता है ना, उसको आप लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं पड़ता, लेकिन फ़िलहाल मैं भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लास्ट में आ गया, ये 0 है। अब इसी तरह इसका डेसिमल लास्ट में आ जाएगा, तो क्योंकि एक ही 0 है ना, तो 5 के राइट साइड पर जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5.0। तो इसका मतलब है डेसिमल जब लास्ट में हो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, 43.5 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे 435 और ये हमारे पास 5, सिंगल डिजिट 4 है और हमने यहाँ पे ये जो डेसिमल को आगे लेके गए ना, तो ये वाला 1 हमने यहाँ पे डाला ही नहीं, तो ये हमारे पास 15 आएगा। ठीक है ना, 15 आएगा, 5 नहीं आएगा। तो अब हम 15 को देखेंगे कि 15 के टेबल में 43 कब आता है। अगर 15 को हम जो है
3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 30। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 एज इट इज़, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये 5 एज इट इज़। अब हमने देखना है 15 के टेबल में 135 कब आता है। तो रैंडमली हम 15 को जो है ना 8 से मल्टीप्लाई कराएँ अगर, तो 8 5 दा 40, 4 कैरी, 8 1 दा 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, 120 आया। तो इट मीन्स ये 9 पे हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। 9 5 दा 45, 5 नीचे 4 कैरी, 9 1 दा 9, 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13। तो ये हमारे पास 15 के टेबल में 9 से मल्टीप्लाई कराने से 135 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम ये लिखेंगे ऑब्टेन्ड पीसीज ऑफ क्लॉथ obtained pieces of cloth। तो कितने टुकड़े मिलेंगे हमें? 29 पीसीज। इतने टुकड़े मिलेंगे। जब हम इसको इतनी लंबाई के टुकड़ों में काटेंगे तो 29 टुकड़े हमें मिल जाएंगे। तो अब हम ए के बाद बी की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है ये वाला 6 का बी पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसीज ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर्स। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही अगर हम 12 रुपये दें 15 बच्चों को तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे? ये 15 में से हर बच्चे को अगर हमने 12 रुपये देने हैं तो हमें टोटल कितने पैसे चाहिए होंगे? तो इसका मतलब है हम 12 को 15 से ज़रब दे देंगे तो टोटल में जो आंसर आएगा ना उतने पैसे अगर हमारे पास होंगे तो फिर हम 15 बच्चों को हर बच्चे को 15 में से हर बच्चे को 12 रुपये दे सकते हैं। तो इसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बी के अंदर हम लिखेंगे व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसीज। तो हम लिखेंगे टोटल, ये सारी चीज़ जो लाइन है ना यहाँ से टोटल से लेके ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ 12 pieces, total length of 12 pieces of cloth of length 1.5 meters। तो 12 टुकड़े और हर टुकड़े की 1.5 मीटर लेंथ हो तो हमें टोटल कितनी लेंथ जो है वो मतलब कि मालूम करनी है। अगर हमें 12 टुकड़े चाहिए मतलब हमारे पास 12 टुकड़े कपड़े के पड़े हैं अलग-अलग, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, 12। हर टुकड़े में की जो लेंथ है ना वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और ये 12 में टुकड़े की भी 1.5 मीटर। अब वो कह रहे हैं इनको अगर हम आपस में जोड़ दें तो टोटल कितनी लंबाई बनेगी। तो इसका मतलब ये 12 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को ये 1.5 के साथ 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 12 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 1.5। तो इसको हम 1.5 को ऊपर लिखेंगे, 12 को नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 5 दा 10, 1 कैरी, 2 1 दा 2, ये चीज़ जो है ना आप अरेज कर दें। 2 1 दा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो इसी तरह 2 के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 5 एज इट इज़, 1 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 1 एज इट इज़। जमा कर लेंगे 0, 3 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा और 1 एज इट इज़। अब हमने देखना है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के आगे कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। तो हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस है, इधर से हमने दाएं तरफ से 1 डिजिट को काउंट करके ना तो डेसिमल का पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.0। तो सो हमारा आंसर क्या आया कि ये हमारे पास बेसिकली जो उसकी लेंथ आई है, यही चीज़ हम दोबारा लिखेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ 12
pieces of cloth of length 1.5 मीटर्स। पहली लाइन जो होगी ना उसके आगे अपने इक्वल डालना है, बाकी नीचे चले जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 18.0 और इस ये मीटर का साथ में यूनिट डाल देंगे और यही हमारा आंसर है। तो ये वाला हमारे पास आंसर था ए पार्ट का 29 पीसीज। अगले क्वेश्चन से पहले हम अगली शीट पे जाएंगे, तो लेकिन हमें यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपने अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने पीछे एक्सरसाइजेस को सोल्व किया था, उनके जो सॉल्यूशंस थे उनको आपने रिवाइज़ करते हुए आपने इनके सॉल्यूशंस को, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिवीजन के भी हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी हैं और मल्टीप्लिकेशन के सिंपल वाले 1 लाइन सॉल्यूशन वाले भी हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 32.855 को मल्टीप्लाई कराना है 10 से। तो हमने एक जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था अपनी एक्सरसाइज में, सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन से आगाज़ करने के बाद हम जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 32.855 मल्टीप्लाई बाई 10। और हमने ये सीखा था कि अगर जब हमारे पास जो प्लाई में जो दूसरा जो हमारे पास दूसरी तरफ जो नंबर है ना, अगर वो 10, 100 या 1000 हो, ये हमने सीखा था। तो हम जस्ट डेसिमल को जो है शिफ्ट कर देते हैं, हम इसको जो है इस तरह पूरा सोल्व नहीं करते। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, 32.8 ये ऊपर आएगा, फिर 10 नीचे आएगा, फिर सारा सोल्व करेंगे और जो लास्ट में हमारे पास होगा ना, हम ऊपर चेक करेंगे 3 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट का, कि 3 डेसिमल प्लेसेस है ना, तो हमारे आंसर में 3 डिजिट राइट साइड से हम काउंट करके तो डेसिमल का साइन लगा देंगे। लेकिन ये है कि वो हम तब करेंगे जब हमारे पास 10, 100 या 1000 जो है ना हो। तो अगर 10, 100 या 1000 हमारे पास सेकंड प्लेस पे आ जाता है, फिर हम इसको मुकम्मल सोल्व करेंगे जो, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास 1 0 है, तो डेसिमल जो है राइट साइड पे एक जो डेसिमल प्लेस है उसको क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 8, 5, 5। तो डेसिमल अभी 2 और 8 के दरमियान है, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर 8 और 5 के दरमियान में आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। सेम प्रोसेस इसमें होगा। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, इक्वल का साइन 4.39 मल्टीप्लाई 100 और इक्वल के साइन में अब 2 हमारे पास 0 हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस जो है ना ये क्रॉस हो जाएंगी। तो 4, 3, 9 ये जो है यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ हम 0 लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 है और ये हमारे पास क्वेश्चन 7 के पहले 2 पार्ट्स। तो अगली शीट पे चलते हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी और इसमें भी हमारे पास 10, 100 या 1000 वाली फॉर्म है। तो सॉल्यूशन से आगाज़ करने के बाद हम 5.98 मल्टीप्लाई बाई 100 को इक्वल कर देंगे। अब इसमें हमारे पास 3 0 हैं। सबसे पहले हम 5, ये 9 और 8, ये 2 हमारे पास, ये 2 0 के लिए और तीसरा 0 यहाँ पे हमारे पास जो है तीसरा डेसिमल प्लेस नहीं है, उसकी जगह पे हम एक 0 लगा देंगे। तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चले जाएगा और इसके साथ 0 और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट, जिसके अंदर 6.54 मल्टीप्लाई होगा 21 से। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 0 0 यानी कि 10, 100 या 1000 जिसमें 1 और 0 0 होता है, वो वाली फॉर्म नहीं है, तो इसको हम इस तरह से सोल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.54 एज इट इज़, नीचे आ जाएगा हमारे पास 21 और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। 1 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे, 1 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे एज इट इज़, और डेसिमल इसमें अभी नहीं लगाएंगे। तो 1 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 1 का टेबल क्रॉस हो जाएगा हमारे पास। 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 8, 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 10, 10 का 0 नीचे 1 इसको मिल जाएगा। और 2 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। अब हम इसको जमा कर लेते हैं। 4 में 0 ऐड किए 4 एज इट इज़, 5 में 8 ऐड किए 13, 13 का 3 नीचे 1 ऊपर चला गया, 1 और 6
7 और 3 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अब हमने देखना ऊपर डेसिमल के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ से हम दाएं तरफ से 2 डिजिट्स काउंट करके तो हमारा डेसिमल का साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 4.14 मल्टीप्लाई बाय 43। तो इसमें हमारे पास पहले में डेसिमल है, दूसरे में डेसिमल नहीं है और उसमें 1 0 वाली फॉर्म भी नहीं है। तो इसको हम इसी प्रोसेस से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4.14 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 43, साथ में मल्टीप्लिकेशन का साइन। 3 का टेबल 4 में पढ़ेंगे 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और 3 4 दा 12। तो अभी हमने डेसिमल नहीं लगाना, 12 1 2 आ जाएगा, 2 के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 4 4 दा 16, 16 का 6 नीचे 1 इसके ऊपर, 4 1 दा 4, 4 में 1 ऐड किए 5 और 4 4 दा 16। जमा कर लेंगे 2 एज इट इज़, 4 में 6 ऐड किए 10, 10 का 0 नीचे 1 इसको मिल गया, 1 और 2 3, 3 में 5 ऐड किए 8, 1 में 6 ऐड किए 7 और ये 1 एज इट इज़। तो इसमें अब हमारे पास राइट साइड से 2 मतलब कि डेसिमल क्या क्या 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो राइट साइड से हम 2 डिजिट्स काउंट करके अपना डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें दोनों वैल्यूज़ के अंदर डेसिमल आ रहा है, प्रोसेस हमारे पास यही रहेगा। तो सॉल्यूशन से हम आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 7.17 और फिर हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई। फ़िलहाल हमने इस को डेसिमल को कंसीडर नहीं करना, जस्ट हमने 717 और 65 कंसीडर करके इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, हमारे पास 35 आ जाएगा, 35 का 5 नीचे 3 इसके ऊपर, 5 1 दा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और 5 7 35 और क्रॉस आ जाएगा। 5 के नीचे 6 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 42 आएगा, 2 नीचे 4 ऊपर और 6 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, 6 6 में 4 ऐड करेंगे हमारे पास 10, 10 का 0 नीचे 1 इसको मिल जाएगा और 6 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास अगेन 42 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 43। जमा कर लेते हैं, 5 एज इट इज़, 8 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 10 हो जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा कैरी, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 एज इट इज़, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 और 4 एज इट इज़। अब जिसमें एक डेसिमल हो तो उसमें एक उसी को हम काउंट करते हैं कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। अब इसके अंदर दोनों में आ रहा है तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल के आगे और इसमें डेसिमल पॉइंट के आगे 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 2 3 डिजिट्स काउंट करके अपना डेसिमल का साइन लगा देंगे। तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 46.605। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एफ़ की फॉर्म का है जिसके अंदर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में डेसिमल है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं 6 9 डेसिमल 7 और फिर हमारे पास नीचे आ जाएगी 2 डेसिमल 31। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, 1 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे 7 एज इट इज़, 1 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे 9 एज इट इज़, 1 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 6 एज इट इज़। 1 का टेबल क्रॉस हो जाएगा और 3 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे 21, 21 का 1 नीचे 2 9 के ऊपर कैरी, 3 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे 27, 27 में 2 ऐड करेंगे 29, 9 नीचे 2 6 के ऊपर कैरी, 3 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20। अब 3 का टेबल भी हमने जो है वो क्रॉस कर देंगे और 2 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे 14, 14 का 4 नीचे 1 ऊपर, 2 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, 19 का 9 नीचे 1 इसके ऊपर और 2 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। जमा कर लेंगे 7 एज इट इज़ और 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का 0 नीचे 1 कैरी, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 9 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20, 20 का 0 नीचे 2 कैरी, 2 में 9 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 नीचे 1 ऊपर, 1 और 2 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 और ये 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम इसमें देखें को डेसिमल पॉइंट करके एक डेसिमल प्लेस है, इसमें डेसिमल पॉइंट करके 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 हम काउंट करके तो 161.007 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 7 के जी के बाद एच पार्ट।
कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को और सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। इसमें भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में डेसिमल है। सबसे पहले हम 2.19 लिख लेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 4.87 मल्टीप्लाई का साइन। 7 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 63, 3 नीचे 6 इसके ऊपर चला जाएगा। 7 1 7, 7 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13, 13 का 3 नीचे 1 2 के ऊपर। 7 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। अब एक क्रॉस आ जाएगा नीचे 7 का टेबल की जगह पे। 8 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 72, 2 नीचे 7 6 के ऊपर। और 8 का टेबल 1 में पढ़ेंगे 8, 8 में 7 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 नीचे 1 2 के ऊपर कैरी हो जाएगा। 8 2 द 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17। तो अब 2 का टेबल भी क्रॉस हो जाएगा, 3 का ऑलरेडी है, 7 के नीचे ऑलरेडी है। 4 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 36, 6 नीचे 3 जो है ये 1 के ऊपर चला जाएगा। तो 4 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7। 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 में कुछ भी नहीं ऐड होगा, 3 0 प्लस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा। और 3 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, और 10 में 6 ऐड करेंगे तो 16, 16 का 6 नीचे 1 कैरी हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 में 7 ऐड करेंगे 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, 16 का 6 नीचे 1 इस वाले 1 के ऊपर कैरी। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 + 2 4, तो यहाँ से 4 डिजिट्स हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे हम अपना डेसिमल साइन लगा देंगे। आई पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास दोनों में डेसिमल है तो 4.13 और 6.12 ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 2, 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 का टेबल क्रॉस, 1 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 3 एज इट इज़, 1 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 1 एज इट इज़, 1 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 4 एज इट इज़। 1 का टेबल भी क्रॉस, और 6 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 18, 18 का 8 नीचे 1 ऊपर। 6 1 द 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 6 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो 24। अब 6 एज इट इज़ हमारे पास 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 8 8 16, 16 में 1 ऐड करेंगे 17, 17 का 7 नीचे 1 इसके ऊपर, 1 और 4 5, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 का 2 नीचे 1 इसके ऊपर, 1 और 4 5 और ये 2 हमारे पास एज इट इज़। अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 + 2 4, 1 2 3 4, तो राइट साइड से 4 डिजिट्स काउंट करके हम अपना डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.2756। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिवीजन का क्वेश्चन है, और डिवीजन का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 10 100 या 1000 की फॉर्म में। इसका मतलब इसको हम प्रॉपर हल नहीं करेंगे, जस्ट जो है इसको हम 82.6 डिवाइडेड बाय 100 और इसमें इक्वल का साइन डालने के बाद हमारे पास 2 0 हैं, तो अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं, सॉरी राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो अब डिवीजन है तो हम लेफ़्ट साइड पे, 2 0 हैं तो ये यहाँ से उठ के 8 के आगे आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 8 2 6 और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और इसके जब डेसिमल लेफ़्ट या राइट बिल्कुल लास्ट में चला जाए तो उसके आगे हम एक 0 लगाते हैं। इसी तरह का 6 के लास्ट में हो तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन डिवीजन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड डिवाइज़र है वो 10 100 या 1000 नहीं है, तो इसको हम प्रॉपर फुल फ्लैज तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जस्ट हम डेसिमल को मूव नहीं कर सकते। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं, इक्वल का साइन डालेंगे। अब हमें मालूम है कि ये जो डिवीजन का क्वेश्चन है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखना हो हम ऐसे लिख सकते हैं 3.12 डिवाइडेड बाय 13। तो इतना काम करने के बाद हम जो है इसका अगेन इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.12 डिवाइडेड बाय 1.3। इसका हमने जो डिनोमिनेटर में डेसिमल है ना इसको ख़त्म करना है। उसका तरीका ये होता है कि आप इसको 10
100 या 1000 से जो है ना फ्रैक्शन बना के मल्टीप्लाई कराते हैं और वो हमें पता चलता है इसके डिनोमिनेटर में मौजूद डेसिमल के आगे डेसिमल प्लेसेस से। अब इसमें हमारे पास डेसिमल के आगे एक ही डेसिमल प्लेस है, इसका मतलब है हम एक ही ज़ीरो लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के लिए हमारे पास 3.12 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 1.3 मल्टीप्लाई ये वाला 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ज़ीरो है तो डेसिमल का साइन सिर्फ एक बार आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31.2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें डेसिमल लास्ट में चला जाएगा तो लास्ट में जाने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 13 पॉइंट, और जब लास्ट में हो तो हम ज़ीरो भी लगाते हैं। तो हमें मालूम है इसको जो है हम 31.2 डिवाइडेड बाय 13 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डेसिमल लास्ट में हो राइट साइड पर तो हम उसको अरेज करके 13 लिख सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल हो तो फिर हम डेसिमल को नहीं जो है रिमूव कर सकते। तो ये अभी लास्ट में था राइट साइड पर, तो इसको हमने रिमूव करके 13 लिख दिया। तो क्योंकि हमने सीख रखा है कि 4 और 4.0 और 4.00 इसी तरह 000 ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। अब हम 31.2 ओवर 13 को जो है वो सोल्व कर लेते हैं। रफ़ साइड पे आप जो है इस तरह से इसका स्केच बनाएंगे, इस तरह से 31.2 डिवाइड बाई 13 का डबल 2 पे पढ़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 26। अब 1 में से 6 माइनस नहीं तो 3 से इसको बारो करेंगे, ये 11 हो जाएगा। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, और 3 में से 2 माइनस करने थे लेकिन यहाँ पे अब हम 1 रह गया क्योंकि 1 इसको बारो 2 रह गया, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक 1 हमने इसको दे दिया था तो 3 की जगह पे 2 बच गया। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 नीचे ले आते हैं, तो अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराएँ, 4 3 12, 1 ऊपर 4 1 10 और 52। इतना काम करने के बाद हमने ये नोट किया कि डेसिमल पॉइंट जो है उसके आगे एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हम राइट साइड से एक डिजिट काउंट करके तो डेसिमल लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा 2.4, जो कि हमने 3.12 डिवाइड बाई 13 को सोल्व करने से फाइंड आउट किया। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं आपको ये फोकस करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास CH D E और I और ये लास्ट बॉटम पार्ट शीट का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में इनको नोट कर सकें। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं जिसके अंदर हम 7 का लास्ट पार्ट सोल्व करेंगे, 4.21 डिवाइडेड बाई 2.5। इसमें भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में डेसिमल आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे 4.21 डिवाइडेड बाई 2.5। अब हम इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके लिए हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में डेसिमल के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो सिंगल है, 5 ही है हमारे पास, तो इसका मतलब है हम 1 1 डालने के बाद एक 5 है तो इस 5 की जगह पे 0 डाल देंगे। 5 के आगे 4 भी होता, ठीक है, हमने 2 0 डाल देने थे, 5 4 3 होता तो हमने 3 0 डाल देने थे, लेकिन डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है हमारे पास, एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हम एक 0 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4.21 मल्टीप्लाई 10 और 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें हमारे पास डेसिमल प्लेस एक डिजिट आगे हो जाएगी, 0 है, एक ही 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42.1 और इसमें हमारे पास लास्ट में चले जाएगा डेसिमल 25.0। हमें मालूम है जब डेसिमल लास्ट में हो 42.1 हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसको डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाने के लिए हम जो है रफ अमल में 42.1 को बाहर और 25 को अंदर लिख देंगे। तो अब हमारे पास 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50 आ जाएगा। 50 42 से बड़ा है तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 25 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, 25 एज इट इज़। 2 में से 5 माइनस नहीं होते, 4 से बारो करेंगे, ये हमारे पास 12 हो जाएगा। 4 की जगह पे बकाया 3 बच जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1। अब 1/7 से छोटा है तो ये वाला 1 नीचे ले आएंगे, 171 हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि 25 के टेबल में 171 या इससे छोटा कौन सा नंबर जो है ना वो आता है। तो अगर हम 25 को लेट्स सपोज 25 को 6 से मल्टीप्लाई कराएँ, 6 5 द 30, 3 कैरी, 6 2 द 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 150। अब हम 7 पे जाएंगे ना तो 7 2 द 14 और 175 आएगा जो कि 171 से बड़ा है। तो हम 7 की बजाय 6 पे इसको लिखते हैं, तो 6 पे हमने मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आ गया 150। 1 में से 0 माइनस किया 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2। यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है, इसका मतलब है हम आगे 0 लगा सकते हैं। अब ये वाला जो 0 है ना ये नीचे आ जाएगा तो 210 हो जाएगा। अब हमने 25 का टेबल अगर 4 पे पढ़ें तो 100 आएगा, यानी कि 4 5 द जो है वो 24 2 द 8 और 9 10। तो अगर 4 + 4 8 पे हम जाएं तो हमारे पास 200 आएगा। तो 25 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे। अब आप इसको 25 और 8 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 200। अब 0 में से 0 माइनस नहीं होता, ये 10 हो जाएगा, ये वाला वन इसको मिल जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 0। तो बल्कि इसमें हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो अभी हमारे पास आ गया 10। अभी भी हमारे पास 10 जो है 25 से छोटा है, तो हम एक और 0 आगे लगा लेंगे और वो 0 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली 0 में से 0 माइनस हो गया था, 0 आया, 1 में से 0 माइनस किया 1। क्योंकि डेसिमल मौजूद है, हम जितने अपनी ज़रूरत के मुताबिक 0 चाहें आगे लगा सकते हैं। तो लास्ट 0 नीचे। अब 25 के टेबल में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएँ ना तो 100 आ जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब डेसिमल के आगे हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, फिर हमारे पास क्रॉस आया है, तो यहाँ से 1 2 3 डेसिमल काउंट करके डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1.684। तो अगर हम 4.21 को डिवाइड कराते हैं 2.5 से, हमारे पास आंसर आएगा 1.684। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 के अंदर हमने बेसिकली सबसे पहले एस्टीमेट करना है। अगर सम का क्वेश्चन है तो सम करेंगे, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन है तो डिफरेंस करेंगे। एस्टीमेशन के बाद हम उसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। आंसर के बाद जो है हम अपने देन वेरीफाई योर रिज़ल्ट, तो अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। ये हमने जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी एक्सरसाइज में इसको सोल्व किया था। सेम वही प्रोसेस है, इसमें सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। तो एस्टीमेट के लिए हम जो है ये वाला साइन डालेंगे और इन दोनों के डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए डेसिमल के साथ जो हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है ना उसको चेक करेंगे। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर देन है ना तो मिटाने के बाद हम लास्ट डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। अभी ये हमारे पास 63 एज इट इज़ आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि 3 में हम 1 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डेसिमल के लास्ट जो नंबर आ रहा है फर्स्ट पे वो 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है। इसी तरह प्लस अब इसमें हमारे पास डेसिमल के आगे जो नंबर आ रहा है ना वो 5 या 5 से बड़ा यानी कि 8 आ रहा है। इसका मतलब है अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो हम पिछले वाले डिजिट में 1 जमा कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, हम प्लस जो है इसको 3 लिख देंगे। अगेन हम इसको अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, 63 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 66। अब हम इसको सोल्व करते हैं। उसके लिए हम अपना सोल्यूशन जो है इस तरह से लिख लेंगे 63.11। और अब हम अगर इसमें नोट करें तो डबल डिजिट और इसमें हमारे पास जो है वो ये जो डेसिमल है ना सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 809 और जो 2 है वो इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो बकाया हमारे पास जगह है ना यहाँ पे 00 आ जाएगा। जमा का साइन डाल देंगे, 0 में 9 ऐड करेंगे 9, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 8 ऐड करेंगे 9, डेसिमल एज इट इज़, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 6 जो है एज इट इज़। अब हमें मालूम है कि अगर इसका हम राउंड ऑफ करें तो 9 जो है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब है ये वाले 5 में 1 जमा करेंगे तो ये 66 हो जाएगा और यही आंसर हमने ऊपर निकाला था। तो हम इसको लिख देंगे कि 66 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 65.919। ये हमारा आंसर है और ये हमने जो है इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन से हम आगाज़ कर लेते हैं।
तो इसमें हम अगेन इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे। अब डेसिमल के आगे जो नंबर है वो 5 भी नहीं है, 5 से ग्रेटर दैन भी नहीं है, तो 4 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, 4 एज इट इज़ आ जाएगा 74। अब ये डेसिमल के आगे वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर दैन है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में हम जमा करते हैं। अब 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, तो 74 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 78 हो जाएगा। अब इसको हम लदा सोल्व कर लेते हैं। तो 74.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 9 और ये 3, इसके नीचे कोई नहीं है, वो कोई नंबर डिजिट नहीं है तो इसको 0 डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, सोल्व कर लेंगे। 1 में 9 ऐड करेंगे 10, डेसिमल एज इट इज़, 10 का 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7। अब अगर हम इसका राउंड ऑफ करें तो डेसिमल के आगे जो नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो 8 में कुछ भी जो है वो जमा नहीं होगा। तो हम इसी आंसर को ना लिख देंगे कि 78.0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 78। तो ऊपर मैंने क्या किया था, 66 को पहले लिख दिया और आंसर को बाद में, इधर मैंने आंसर को पहले लिख दिया और ये वाला बाद में। ये मैंने इस वजह से किया है कि चाहे आप इसको इधर लिख दें, इसको उधर लिख दें, या फिर इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इधर लिख दें, ये इधर लिख दें, तो ये मैंने दो तरह से कर दिया। अब इसको मैंने इधर लिख दिया, 78 को यहाँ पे लिख दिया, इसमें मैंने 66 को इधर लिखा था और ये वाले आंसर को उधर। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारी वेरीफाई जो उसने बोला था वेरिफिकेशन हो गई। बी के बाद हम सी और डी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे। अब इसमें हमारे पास डेसिमल के आगे 5 भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, तो 1 में कुछ जमा नहीं होगा। जो लास्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट से आगे लास्ट जो पीछे होता है ना डिजिट उसमें, और प्लस इसमें हमारे पास जो है 5 से बड़ा है, तो ये वाले 9 में 1 ऐड होगा, तो ये 9 और 1 10 हो जाएंगे, 0 1 7 के ऊपर चला जाएगा तो 80 और ये 4, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से अप्रोक्सीमेट हो गया, यानी कि 479 में हमने 1 जमा कर दिया तो 480 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास साइड पर 521 और 480, 1 2 में 8 ऐड करेंगे 10, 5 और 4 9 और 1 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1001। अब हम इसको जो है ये क्वेश्चन था उसको ऐसे लिखेंगे 521.2, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 8974। तो प्लेस करने के बाद जमा करते हैं। 2 में 8 ऐड करेंगे 10, 10 का 0 नीचे, डेसिमल एज इट इज़ रहेगा, और 0 नीचे 1 इस वाले 1 के ऊपर चला जाएगा, 1 और 1 2, 2 में 9 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 नीचे इस वाले 2 के ऊपर 1 चला जाएगा, 1 और 2 3, 3 में 7 ऐड करेंगे 10, 10 का 0 नीचे 1 इस वाले 5 पे, 1 और 5 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10। अब हम देख सकते हैं कि डेसिमल के आगे जो 0 है ना वो 5 से छोटा है, इसको जब अरेज करेंगे इस 1 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो हम इसी चीज़ को बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है, और इसको हम बोल देंगे 1001 डेसिमल 0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1001 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, बाकी प्रोसेस सेम है, बस सब्ट्रैक्शन इसमें हम करेंगे। तो डेसिमल अभी 9 5 से बड़ा है तो 4 में ऐड हो जाएगा 175 माइनस इधर 0 5 से छोटा है तो 36 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे पास 75 और 36 है, 1 बारो करेंगे ये 15, यहाँ पे बच गया 6, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 39, ठीक है, 39 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 74.92 ऊपर, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0 2 और 6 और 3, अब माइनस का साइन, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 4 में से 6 माइनस तो 12 करेंगे ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 7 पे हमारे पास 6 बच गया, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बेसिकली आंसर है। इसमें अब अगर हम डेसिमल को रिमूव करें तो 9 रिमूव होगा, तो ये 5 से बड़ा है तो 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब है हम इसी आंसर को लिख देंगे 38.90 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 39 के। तो अगली शीट पे जाने से पहले मैं ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एल पार्ट और ये हमारे पास जो है ए और सी
फोकस का इशू आ रहा है थोड़ा, आप चलें ऐसे ही देख लें अब। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 8 का हमारे पास ई पार था 324.6 माइनस 241.6। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। पहले हम इन दोनों के डेसिमल्स को रिमूव करते हैं। अप्रोक्सीमेट का साइन 65 से बड़ा है तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, ये 325 हो जाएगा। माइनस 65 से बड़ा है तो ये 1 में भी ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 242। अब हम इसको 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 2 में से 4 माइनस नहीं होता, यहाँ से 12 करेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 3 की जगह पे 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको बाकायदा सोल्व करते हैं। उसके लिए हम 324.6 और ये हमारे पास 6142 माइनस का साइन, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, डेसिमल एज इट इज़। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 2 में से 4 माइनस तो यहाँ से 12 करेंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे ये 8 हो जाएगा, 3 की जगह पे बाकी 2 बच गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। तो अब डेसिमल के आगे अगर हम देखें तो 5 से छोटा नंबर है। जब इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए तो 3 में कुछ भी जमा नहीं होगा। इसका मतलब है हमारे पास ये जो 83 ये हमारे पास आंसर है और इसको हम लिख देंगे 83.0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 83। सेम प्रोसेस एफ़ के लिए करेंगे तो अप्रोक्सीमेट का साइन डालेंगे, 8 5 से बड़ा है तो 8 में ये जो लास्ट 8 है डेसिमल से पहले इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 9 मान। अभी ये 5 से छोटा है तो इस वाले 9 में कुछ भी जमा नहीं होगा, 4 7 9। अगेन अप्रोक्सीमेट का साइन, तो इसमें हमारे पास 9 में से 9 माइनस होगा 0, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। इसको हम प्रॉपर जो है सोल्व करेंगे 888.8 और ये हमारे पास आ जाएगा डेसिमल 2974 माइनस 8 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6, डेसिमल एज इट इज़। 8 में से 9 माइनस नहीं तो यहाँ से 12 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 18, 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 और इधर 8 की जगह पे हमारे पास बाकी बच गया था 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। अब हम देखते हैं कि ये जो डेसिमल का आगे 6 है ना ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब है इस 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो हमने आंसर निकाला है ना ये हमारे पास 409.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4110 के। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हुआ। तो क्वेश्चन 8 के बाद जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी बुक में तो हमारे पास जो है वो कुछ टेबल की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं जैसा कि ये, तो इनको हम बुक पे ही सोल्व कर लेते हैं। तो वो कह रहा है आपने हर डेसिमल को राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस और फिर राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 1 डेसिमल प्लेस की यहाँ पे बात करें तो वो 2 है और 1 की बात करें तो 2 के आगे हमारे पास 3 आ रहा है, 3 5 से छोटा है तो 2 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 2.2। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो हमारे पास 2 और 3, ये 1 हो जाएगी ये 2, तो 3 हमारे पास आंसर बनेगा। लेकिन 3 को लिखने से पहले हम इसके आगे वाले डिजिट को देखेंगे, वो 4 है तो 4 5 से हमारे पास छोटा है, इसका मतलब है 3 में भी कुछ भी जमा नहीं होगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.23। तो इसमें डेसिमल के आगे एक ही डिजिट है हमारे पास तो इसको हम बोल देंगे 1 डेसिमल प्लेस। इसमें हमारे पास डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको बोल देंगे ये 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.1 ये हमारे पास 1 डेसिमल प्लेस बनेगी, लेकिन 1 के आगे हम वाले डिजिट को हम पहले चेक करेंगे तो ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है, इसका मतलब है इस वाले 1 में हम 1 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.2। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो वो बनेगा 3.17। तो 7 के आगे वाला, पहले हमने 1 के आगे वाला देखा तो अब हम 7 के आगे वाला डिजिट देखेंगे तो वो 2 है, 2 5 से छोटा है, इसका मतलब 7 में कुछ नहीं जमा होगा तो ये 3.17 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे हमारे पास 5.3 1 डेसिमल प्लेस, लेकिन 3 को हम लिखने से पहले अगला डिजिट देखेंगे तो वो 6 है, 6 5 से बड़ा है तो 3 में हम 1 ऐड कर देंगे 5.4 हो जाएगा। अब 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो हमारे पास जो है 5.36 आंसर बनता है, लेकिन लास्ट में हमारे पास जो 6 है ना उसके अगला डिजिट जो है वो चेक करेंगे तो वो 5 से बड़ा है हमारे पास। 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले डिजिट में हम 1 जमा करके फिर उन दोनों को मिटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा
0.3, तो जो 6 आ रहा है ना 6, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, वो 7 हो जाएगा। 1 इस वजह से ऐड किया तो कि ये जो 7 है ना ये 5 से बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास है 9.5191, इसमें हमारे पास 9.5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के आगे जो 1 आ रहा है ना वो 5 से छोटा है। और 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करें तो वो है हमारे पास 9.51, और 51 के आगे 1 में हमने चेक करना है कि 1 ऐड होगा या नहीं। तो 1 के आगे 9 है, 9 5 से बड़ा होता है, इसका मतलब है इस वाले 1 में 1 ऐड होगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा 9.52। और जिन स्टूडेंट्स को ये मज़ीद अच्छी तरह से समझना है वो ये एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6 की मेरी वीडियो देखें, मैंने डिटेल के साथ ये चीज़ वहाँ पे समझा रखी है। तो अब हम चलेंगे कंप्लीट द टेबल। तो हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में और फिर परसेंटेज में लिखना है। दूसरे वाले में हमें परसेंटेज दी गई है, इसको हमने डेसिमल और फ्रैक्शन में लिखना है इसी तरह। तो इसको हम जो है अपनी शीट पे सॉल्व करते हैं, और उतनी देर मैं वीडियो को सेटअप कर लेता हूँ। तो ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन दी गई है उसको डेसिमल और परसेंटेज में। तो जब भी हमें फ्रैक्शन गिवन हो उसको जो है उसके डेसिमल में हमारे पास 100 होना चाहिए। 100 होगा तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने जो है एक तरह से रफ अमल में ही सोल्व करना है और इधर हमने फिल कर देना है। इसके अंदर हम पूरा सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, तो बजाय इसको कुछ को प्रॉपर वे में सोल्व करें, हम इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम नोट करें ये 21/50, हमने 50 को जो है ना 100 बनाना है 100। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाले को नहीं हम देखेंगे, नीचे वाले को। नीचे वाला जो डिजिट है डिनोमिनेटर है वो है 50। 50 को किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बनता है, वो नंबर है हमारे पास 2। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन जाएगा। तो जो काम हमने नीचे किया वो ऊपर भी कर दिया। अब इसको कंबाइन करेंगे तो 21 × 2 और 50 × 2, तो फिर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 100। अब 42/100 जो है ना ये हमारे पास फ्रैक्शन हमें गिवन तो थी, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं थी। इसके डिनोमिनेटर में हमने 100 बना लिया। अब हम इसको जो है ना यूज़ करेंगे डेसिमल और परसेंटेज निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके डेसिमल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे 42/100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42.0/100, और 100 का मतलब है 2 ज़ीरो, तो डिवीजन में हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 के इधर डेसिमल और साथ में 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेसिमल्स में हम इसको लिख सकते हैं 0.42। और अब हमने परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज में हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 42 × 1/100 के, और ये मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज। तो हमारे पास जो परसेंटेज है ना वो आ जाएगी 42%। तो हमारा पहला जो ए पार्ट है वो सोल्व हो गया। तो सेकंड है हमारे पास, अब हमें जो है वो परसेंटेज गिवन है और हमने फ्रैक्शन और डेसिमल निकालना है। तो सबसे पहले हम इससे फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 82% का जो है इक्वल करेंगे, तो इसको हम 82 परसेंटेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि इधर हमने मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब परसेंटेज लिख दिया। और अगर हम रिवर्स उल्टा चलें तो हमारे पास परसेंटेज की जगह पे ये आ गया। इसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 82/100। तो ये हमारे पास आ जाएगी बेसिकली फ्रैक्शन। ये हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रैक्शन 82/100। तो अब हमने निकालनी है डेसिमल। डेसिमल के लिए हम इसी को दोबारा ले लेंगे जैसे हमने ये लिया था 82/100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 82 डेसिमल/100। और अब हम डेसिमल को 2 ज़ीरो हैं तो लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऐसे, और डेकोरेशन के लिए 0 लगा देंगे। तो हमारे पास डेसिमल इसका आ जाएगा 0.82। तो सी पार्ट को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 7.7 ÷ 25 बिल्कुल
ए पार्ट की तरह इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी हमने डेसिमल और परसेंटेज को लिखना है। 7/25 इक्वल होता है हमारे पास 7/25। अब हमने 25 को 100 बनाना है, तो 25 को किससे ज़रब दें तो वो 100 बनता है, और वो है हमारे पास 4। तो 25 को 4 से ज़रब देंगे, ये हमारे पास 100 बन जाएगा। लेकिन जो काम नीचे किया ये हम ऊपर भी कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। 7 × 4 डिवाइडेड बाई 25 × 4। 7 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे 28, और ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो इतना काम करने के बाद हम जो है इसको दोबारा से नीचे ले आएंगे। 28/100 को हम लिख सकते हैं 28 × 1/100, और ये मल्टीप्लाई 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज। तो हम जो परसेंटेज निकाली है 7/25 की, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 28%, और इसी से हम इसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ये वाला काम किया था ना, तो मैंने ये वाला काम नीचे कर दिया और ये वाला काम सामने। तो 28 को हम लिख सकते हैं 28.0 और डिवाइडेड बाय 100। अब 2 ज़ीरो तो डेसिमल जो है 8 और 0 के दरमियान से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेसिमल 28। और जब लास्ट में और डेसिमल चाहे लेफ़्ट या राइट, उसके साथ में हम 0 लगा देते हैं, तो ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.28। तो ये मैंने आंसर्स हाईलाइट कर दिए हैं। अब हमारे पास 0.65 है। अब इसकी पहले हमने फ्रैक्शन निकालनी है और फिर परसेंटेज निकालनी है। तो इसको हम सबसे पहले इसको इक्वल करके ऐसे लिखेंगे 0.65 × 100/100, इसको ऐसे कर देंगे। तो इसको अब हम इक्वल का साइन डालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.65 × 100 × 1/100। अब ये जो 100 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा डेसिमल 5 के आगे चला जाएगा। ठीक है, जब लास्ट में डेसिमल आए उसको लिखें ना लिखें एक ही बात है, मल्टीप्लाई 1/100 ऐसे ही बच जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर हम ये मल्टीप्लाई 1/100 को बोलते हैं परसेंटेज। तो हमारे पास आ जाएगा 65%। तो इसका जो परसेंटेज है ना वो बन जाएगा 65%। और अब हम जो है इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास अगेन इसको ले लेंगे कुछ इस तरह से 0.65, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 0.65 × 100/100। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह नहीं सोल्व करेंगे। ऊपर वाला जो है हमारे पास 0.65 × 100 वो अलहदा कंबाइन हो जाएगा, नीचे वाला 100 अलहदा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल 2 ज़ीरो आगे चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो दाएं तरफ जाएगा डेसिमल इस तरह से। और जब लास्ट में हो डेसिमल, इसको मिटा के हम सादा 65 लिख सकते हैं, और ये 100। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि 0.65 की जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 100। इसको थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास डिब्बे में पूरा आ जाए। 65 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें हमारे पास एक आंसर ये था और दूसरा आंसर हमने ये निकाल लिया। लास्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। तो ई में हमारे पास जो चीज़ है वो परसेंटेज गिवन है 25%। जैसे हमने 82 किया था बी पार्ट, सेम तरीका हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे 82 को किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 × 1/100। ये परसेंटेज को मिटा दिया, और अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 100, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। तो फ्रैक्शन की जगह पे हम लिख देंगे 25 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसकी डेसिमल। उसमें हम इसी चीज़ को दोबारा ले लेंगे 25/100, जो कि इसके बराबर है। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 25.0/100। और अभी डेसिमल जो है लेफ़्ट साइड पे जाएगा क्योंकि डिवीजन का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 0.25। इसको डेकोरेशन के लिए हम 0 डाल देंगे। तो ये हमारे पास ई पार्ट का जो आंसर है वो आ जाएगा 0.25। तो इस तरह हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। नेक्स्ट हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो
सेव कर लें। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। जुनैद स्पेंट RS 432 आउट ऑफ RS 60। तो हम इसमें लिखेंगे जो है जुनैद स्पेंट, सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। जुनैद स्पेंट और यहाँ से अमाउंट की स्पेलिंग। तो जुनैद ने कितनी अमाउंट खर्च की? RS 432, इतने पैसे जुनैद ने खर्च कर लिए। टोटल पैसे कितने थे? टोटल अमाउंट वो है थी हमारे पास RS 600। ये हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनैद? तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनैद। तो इसके लिए हम जो पहला पार्ट है ना हमारे पास वो लिख देंगे परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट। ये हमने यहाँ से देख के लिख दिया, परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनैद, स्पेंट बाय जुनैद। तो यहाँ पे उन्होंने जो है दा डाला हुआ था, तो अब टोटल से पहले दी भी डाल सकते हैं दा। तो खैर ये हमारे पास बुक से देखे। अब इसमें हमारे पास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, जो पैसे उसने खर्च किए हैं ना टोटल उसने 432 पैसे खर्च किए हैं और टोटल उसके पास मौजूद कितने थे? 600 थे। इतना काम करने के बाद ना हम इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और जो है ना 1/100 से भी मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि 100 से कट जाएगा, गेन हमारे पास ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इसमें कि ये हमारे पास हो जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 1/100 जो है ना इसकी जगह पे हम लिख देंगे परसेंटेज। अब इसमें ये वाले 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा 43 डिवाइडेड बाय 6 और ये 43 के आगे जो 2 है ये भी साथ आ जाएगा। अब यहाँ से आगे सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये क्या 432 को अंदर लिखें, ये 6 बाहर आ गया। सिंगल डिजिट है, 4 भी सिंगल है, लेकिन 4 6 से छोटा, 3 को साथ में मिला लेंगे तो 4 के टेबल में 7 पे आएगा 42, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 2 नीचे और 4 के टेबल में 2 पे 12 आएगा, तो हमारे पास 72 आंसर आ गया। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये परसेंटेज साथ में ऐसे ही रहेगा। दूसरा इसका तरीका ये कि ये हम देखेंगे कि ये 2 का टेबल में कब आता है। तो 2 का टेबल में हमारे पास 4 आता है 2 पे, तो 2 2 दा 4 और 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 2 6 था जब 2 12, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 6 हमारे पास जो है ये 2 मल्टीप्लाई 3 से, तो ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास ये परसेंटेज एज इट इज़ है। तो दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ कि इधर से बस डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो ये 216 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज। अब 216 को हम 3 पे अगर मल्टीप्लाई कराना चाहें तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 पर, 6 आता है 2 पर, मल्टीप्लाई 3 और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3, 3 से कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 72। परसेंटेज का जो साइन है वो एज इट इज़। तो इतनी जो है वो उसने अमाउंट खर्च की थी, ये हमारे पास आंसर आ गया पहली बात का। अब वो कह रहा है कि राइट द आंसर इन फ्रैक्शन। तो अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि इस तरह से परसेंटेज की जगह पे हम डाल देंगे फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनैद। तो उसमें हम फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, ये जो 72 है ना परसेंटेज, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी 72। परसेंटेज की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 1/100। अब इसको हम कंबाइन कर देंगे तो ये 72 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर। फिर उसने पूछा हुआ है कि इन डेसिमल्स। तो अब हम यही चीज़
दोबारा लिख देंगे। अभी लिख देंगे फ्रैक्शन, पहले हमने लिखा था परसेंटेज, फ्रैक्शन अब हम लिखेंगे इन डेसिमल्स, यहाँ से इन डेसिमल्स टोटल अमाउंट स्पेंट बाय जुनेद। तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये जो 72/100 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 72.0/100। अब ये 100 जो है डिवाइड होगा तो डेसिमल लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको जब लास्ट में डेसिमल आए, चाहे लेफ़्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे, हम साथ में एक ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जो उसने तीसरी बात पूछी थी उसका आंसर। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन, वो कह रहा है कि देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में टोटल जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो 32 हैं। इन 32 में से ना उसने तादाद नहीं बताई, बस ये बोला कि 25% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो वियर ग्लासेस, वो ऐनक लगाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस। हमने इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर, फिर हमने बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस। फिर हमने ये जो नंबर आएगा ना, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो स्टूडेंट्स ग्लासेस यानी कि ऐनक नहीं लगाते। तो 12वें सवाल के अंदर सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 32 और स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, स्टूडेंट्स वियर ग्लासेस, जो स्टूडेंट ऐनक लगाते हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 25%। तो आगे हम ए पार्ट को सोल्व करने लगे हैं। ए पार्ट में हमने निकालना है इस 25% का नंबर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस, पूरी लाइन लिख देंगे द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस इक्वल आ जाएगा 25% ऑफ 32। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 32। परसेंटेज की जगह पे हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई परसेंटेज की मतलब होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना 32 एज इट इज़। इसको कंबाइन कर देते हैं 25 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा फाइनल 25 मल्टीप्लाई बाय 30/100, क्योंकि 1 25 से मल्टीप्लाई होगा अगेन 25। अब 25 और 32 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये आ गया 25, ये आ गया हमारे पास 32, 2 5 द 10, 1 इसको मिल गया, 2 2 द 4, 4 में 1 ऐड किए 50 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, मतलब 3 5 द 15, 15 का 5 नीचे 1 अगेन, 3 2 द 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 0 एज इट इज़, 5 और 5 10, 1 यहाँ पे मिल गया और ये हमारे पास आ जाएगा 800। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 800 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें हम ये वाले 2 ज़ीरो के साथ काट देंगे, हमारे पास बच जाएगा 8/1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु वियर ग्लासेस। तो क्लास में 8 बच्चे जो है ना, ये हमारा ए का आंसर है, 8 बच्चे जो है वो ऐनक लगाते हैं। अब हम बी का आंसर लिख लेते हैं। बी लिखेंगे, साथ में यही लाइन लिख देंगे स्टूडेंट्स डू नॉट वियर ग्लासेस, या ऐसे कर लें द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स who do not wear glasses, ये इक्वल आ जाएगा, जो 32 थे ना उनमें से 8 बच्चे वो हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाई हैं। तो अगर हम 32 में से 8 माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ना, यानी कि 24,
ठीक है ना। तो 24 आपने ये 32 में से 8 निकाले तो 24 आया स्टूडेंट्स, और ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। तो क्लास में 8 स्टूडेंट्स जो है वो ऐनक लगाते हैं, वियर ग्लासेस, और 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो डू नॉट वियर ग्लासेस, वो ऐनक नहीं लगाते। और 24 में अगर 8 जमा करें तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो 32 हैं वो बन जाएंगे। तो इसके साथ ही क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट हमारे पास अब मैथमेटिक्स पेपर है 20 क्वेश्चंस। एक मैथ का जो पेपर है ना उसमें टोटल 20 सवाल आए हैं, आउट ऑफ विच 60% आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड ऑपरेशंस। और उसमें से जो 60% क्वेश्चंस हैं ना वो नंबर्स एंड ऑपरेशंस का जो चैप्टर है ना उसमें से आए हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशंस। तो जैसे हमने इसमें बताया था ना कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो ग्लासेस लगाते हैं तो 25% ऑफ 32। इसी तरह इसमें हमने नंबर निकालना है वो वाले क्वेश्चंस की तादाद की जो कि ये वाले चैप्टर से आए हैं। तो 60% ऑफ 20 हो जाएगा। जो आंसर आएगा उसको हम 20 में से माइनस कर देंगे तो ये राइट द नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 13 में जो चीज़ गिवन है तो टोटल क्वेश्चंस हम लिख लेंगे जो आए हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं 20, और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉमा नंबर एंड ऑपरेशंस, नंबर एंड ऑपरेशंस। तो इक्वल का साइन डाल देंगे। कितने आए हैं वो परसेंटेज में हमें बताया जी 60% आए हैं। तो अब हम क्वेश्चन ए को सोल्व करते हैं। ए लिखने के बाद आप ये लाइन लिखेंगे हाउ मैनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन। तो हम लिखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन questions based on number and operations। ये हमने मालूम करना है नंबर एंड ऑपरेशन में से कितने क्वेश्चन आए। ए पार्ट का ये हमारा सोल्यूशन तो वो आ जाएगा 60% ऑफ जो टोटल क्वेश्चन है 20। अब हम इसको लिख सकते हैं 60% ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया 20 एज इट इज़। 60% की जगह पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज की जगह पे 1/100 मल्टीप्लाई 20 एज इट इज़। कंबाइन कर देते हैं 60 × 1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 × 20 डिवाइडेड बाय 100। 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, तो 6 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो हम 12 क्वेश्चंस, ये हमारा आंसर है ए पार्ट का। मतलब नंबर एंड ऑपरेशंस वाले चैप्टर में से टोटल 12 सवाल आए हैं। तो नेक्स्ट हम बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट के लिए आपने इस तरह से लिख लेना है और कह रहा है रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने बताने हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल में से। सबसे पहले हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो नंबर एंड ऑपरेशन वाले चैप्टर से नहीं आए। तो ये आ जाएंगे हमारे पास। टोटल सवालात कितने थे 20, और इस चैप्टर में से कितने आए 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब हमने इस 8 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस और डेसिमल में। तो सबसे पहले हम इसका जो जवाब है ना उसमें लिखेंगे कि रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन की फॉर्म। उसके लिए हम तो इसमें हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से नहीं आए थे वो हमने जो आए थे वो 12 हैं। तो टोटल जो सवालात थे वो 20 थे। 20 में से हमने जो 12 हैं ना वो माइनस कर दी तो हमें पता चल गया 8। अब
रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शंस, इनको अगर हमने फ्रैक्शन में बताना है ना तो वो हो जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय, टोटल सवाल हमारे पास कितने थे, 20 थे। तो 8 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए इक्वल का साइन, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 को हम लिख सकते हैं हम 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 10। अब इस 4 बाई को भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे ना ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए, 2 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम इसी चीज़ को, वो कह रहा था कि डेसिमल में लिखें, तो हम यही चीज़ लिखेंगे ऐसे, रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन की जगह पे अब हमारे पास आ जाएगा डेसिमल। तो इक्वल के साथ में ये जो 2/5 है ना, इसको हमने अब सॉल्व करना है। उसके लिए हम 2 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर। तो हर नंबर के लास्ट में हमारे पास जो है डेसिमल होता है। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो साथ में हम 0 लगा देंगे। 5 के टेबल में 20 आता है 4 के ऊपर, 5 4 द 20, क्वेश्चन सॉल्व। अब हमने देखना डेसिमल के आगे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1। तो इधर से हम दाएं तरफ से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, और जब भी डेसिमल लास्ट में है तो साथ में 0 भी आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0.4 के इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से वाइटनर यूज़ करना पड़ा। खैर इजी क्वेश्चन है, आप इसको 1 से 2 बार अगर समझ कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास 13 क्वेश्चन, इसका ये ए पार्ट और ये इसका बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमने 2 आंसर्स अलग-अलग बताने थे। तो इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर यानी कि यूनिट 4 जो है, चैप्टर 4 जो है यानी कि वो एंड हो चुका है, जिसकी आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज को किया। अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह ताला यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी साबित हो रही हों, हेल्पफुल साबित हो रही हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।